वेलकम बैक। पिछली क्लास में कक्षा 10 का हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट किया है। आज हम कक्षा 10 का दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है बहुपद। थोड़ा बहुपद के बारे में जान लेते हैं। बहुपद होता है पॉलिनोमियल, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पॉली और नोमियल। पॉली का अर्थ होता है कई और नोमियल का अर्थ होता है पद, यानी कि कई पदों से जो मिलकर बना होता है, जो व्यंजक कई पदों से मिलकर बना होता है वही क्या होता है, बहुपद। बहुपद चर और अचर के गुणांक और घातांक के जोड़ घटाव गुणा की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। चर अचर भी आते हैं बहुपद में। चर और अचर का भी हमें पता होना। चर क्या होता है? चर बहुपद का ऐसा पद है जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, वह चर बहुपद कहलाता है। यानी कि ये एक्स है, एक्स चर है, एक्स वाई जेड ए बी सी यू वी, ऐसे किसी भी रूप में लिख सकते हैं जिसका मान हमें सब बदलता रहता है। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 लिखा। अचर में क्या होता है? अचर में ये मान हमेशा स्थिर रहता है। सर अचर क्या होता है? 2, 5, 1 जो संख्या होती है वो अचर पद होता है। जैसे कि 4x+5 है, इसमें अचर पद कौन सा है? 5। और 8y-5 ये क्या है? 5। ये भी अचर पद है। इसमें 2, ये भी अचर पद है। अब हमें बहुपद की पहचान कैसे करें, कि कैसे पता चले कि ये बहुपद है कि नहीं है? इसके लिए बहुपद में क्या होता है, व्यंजक किस जो सभी पदों की घात होती है वो हमेशा धनात्मक होनी चाहिए। जैसे कि 2x² - x है, क्या ये बहुपद है? जी हाँ, क्योंकि यहाँ x की पावर में 2 है और जो घात में 2 है तो ये 2 क्या है? प्लस का है, मतलब कि धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है तो बहुपद होगा। और अगर घात, व्यंजक की घात है वो भिन्न या ऋणात्मक हो या फिर अपरिमेय संख्या में हो तो वो बहुपद नहीं होगा। जैसे कि x² + √2। एक्स, हमें तो चर पद वाला देखना है, व्यंजक की घात। घात क्या है इसमें? 2, जो कि धनात्मक पूर्णांक है। ये पद नहीं देखना, ये तो अचर है। घात वाला देखना है, घात या पूर्णांक है धन में, तो ये बहुपद होगा। अब इसमें देखो x रूट में है, तो रूट में है इसका मतलब ये क्या है? रूट के अंदर क्या होता है? पूर्णांक नहीं होता है, तो ये क्या हो गया? बहुपद नहीं होगा। फिर यहाँ x की पावर घात में क्या है? -2, तो हमने लिखा कि ऋणात्मक भी बहुपद नहीं होगा, तो ये दोनों बहुपद नहीं है। अब हमें बहुपदों की घात का भी ध्यान होना चाहिए कि बहुपदों की घात कैसे ज्ञात करते हैं। तो बहुपदों में चर की जो उच्चतम घात होती है ना, वही बहुपद की घात होती है। जैसे कि एग्जाम्पल है 3x² + x + 5। इसमें चर की अधिकतम घात कौन सी है? देखो इस पे x की स्क्वायर 2 है, इस पे 1 है, इसकी घात 2 है और इस पर 1 है, तो हम उच्चतम घात वाला लेंगे। तो इस पर क्या है? घात 2, तो हमारी घात क्या होगी? 2। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें 8x की पावर 4 है, घात में 4 है और इसमें x 5x है, तो यहाँ अगर ऐसे लिखा है तो उसकी घात 1 ही होती है। तो ये 1 घात है, ये 4 घात है, तो कौन सी बड़ी है? उच्चतम घात वाली लेनी है, 4। ये घात बड़ी है तो इसकी घात हो जाएगी 4। फिर घातों में भी बहुपद होते हैं अलग अलग। जैसे कि पहले शून्य बहुपद है, जो px का मान 0 होता है तो वो शून्य बहुपद हो गया। रेखिक बहुपद में क्या है? रेखिक बहुपद एक घात वाली जो बहुपद होता है वो रेखिक होता है। जैसे कि 3x + 1 है, इसमें x की वैल्यू, x की घात कितनी है? 1, तो एक घात वाला होता है वो रेखिक बहुपद होता है। जिसमें 2 घात होती है वो द्विघात वाला हो जाता है। जैसे 2x², चर की कितनी घात है? 2, तो 2 होगी, तो ये क्या हो गया? द्विघात। ये दूसरा है 4x² + x + 1। इसमें भी बड़ी घात देखते हैं, तो बड़ी घात क्या है? चर की x², मतलब की घात 2 है। 2 है तो क्या हो गया? द्विघात का पद। द्विघात का फॉर्मूला होता है ax² + bx + c। फिर आता है त्रिघात का बहुपद, जिसमें चर की घात कितनी होनी चाहिए? 3। जैसे कि 2x की पावर 3 है और 6x³ + x² + x + 1। इसमें भी घात कैसे देखते हैं? उच्चतम घात देखते हैं। तो इसमें उच्चतम घात क्या है? x की पावर 3, तो 3 है, इसका मतलब क्या है? घात 3 है, तो क्या हो गया? त्रिघात। इसका फॉर्मूला होता है ax³ + bx² + cx + d। अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.1। इसका पहला क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है। शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं पहले ये पता होना चाहिए। ग्राफ में पहला चित्र ऐसे बना हुआ है, ये है x x डैश और y y डैश।
एक्स एक्स डैश पे, यानी कि एक्स एक्स पर कहीं पर भी लाइन कटती है तीसरी, ये तो एक्स वाई वाई की, एक्स वाई की, ये तो एक्स की होगी और ये वाई की होगी। इन दोनों के अलावा एक्स के ऊपर कहीं भी और लाइन कटती हो वाई वाले के अलावा, तो वो शून्यांक माने जाएंगे। अब देखो इस लाइन पे, इस एक्स पे कोई भी तीसरी लाइन कट रही, क्या ये तो वाई पे कट रही है, तो ये यहाँ पॉइंट हो गया, ये वाई पर हो गया। एक्स पर कहीं भी नहीं कट रहा, तो इसका शून्यांक क्या हो गया, जीरो। कोई है ही नहीं, इसका कोई शून्यांक नहीं है। तो हम हमारे आंसर में लिखेंगे कि ग्राफ में एक्स एक्स को कहीं पर भी नहीं काटता है, एक्स एक्स पर कहीं पर भी नहीं काट रहा ना, अतः पी एक्स कोई शून्यांक नहीं होगा, यानी कि कोई शून्यांक नहीं है तो जीरो शून्यांक हो गया। ऐसे हम दूसरा देखते हैं। इसमें दूसरे में ये ग्राफ बना हुआ है, हमें एक्स वाली लाइन पे देखना है कि कहीं कोई काट रहा है क्या तीसरी लाइन, तो इस पे कौन सी लाइन काट रही है, ये वाली एक्स पे। तो एक बिंदु यहाँ हो गया, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, इसमें एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो कॉपी में लिख लेंगे कि ग्राफ में एक्स एक्स को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए पी एक्स के गुणांक कितने हो गए, एक। ऐसे हम तीसरा करते हैं। तीसरे में क्या है, ये लाइन है एक्स की और ये वाई की, तो हमें एक्स पे ही देखना है कि कोई तीसरी लाइन कितनी बार काट रही है, ये शून्यांक का मान होता है। देखो एक्स पे एक बार तो ये यहाँ कट रहा है, दूसरा यहाँ पे कट रहा है, तीसरा दोबारा से इधर काट के जा रहा है, तो कितने बिंदु हो गए। इसके अलावा कहीं प्रतिच्छेद कर रहा है क्या, नहीं, तीन बार प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब तीन बार काट रहा है इस लाइन को, एक्स वाली लाइन को। तो इसमें प्रतिच्छेद तीन बार करता है, तो इसके शून्यांकों की मान कितना हो गया, तीन। ये हम यहाँ लिख देंगे, ये अपनी कॉपी में लिख लेना। ग्राफ में एक्स एक्स को तीन बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो पी एक्स के शून्यांक कितने हो गए, तीन। चौथा ग्राफ है ये, वाई और एक्स, एक्स पे कितने बिंदुओं पे काटता है ये देखना है, एक और दूसरा, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो हम ये लाइन लिख देंगे यहाँ। ग्राफ में एक्स एक्स पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो पी एक्स के शून्यांक कितने हो गए, दो, लिख लेना आप यहाँ। फिर है ये पांचवा, इसमें एक्स कितनी बार काट रहा है, एक, दो, तीन, चार, तो शून्यांकों के मान कितने हो गए, चार। छठा ग्राफ है, इसमें भी एक्स पे देखना है कि कितनी बार काट रहा है, एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है, ये यहाँ काट के नीचे तरफ वापस नहीं जा रहा है, यहाँ पे सीधा वापस जा रहा है, तो एक बार यहाँ काट रहा है, दो, फिर एक्स को एक बार यहाँ काट रहा है, कितनी बार काटा, तीन बार। शून्यांक कितने हो गए, तीन। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, देखो ये इसको काट के वापस ऐसे जाता ना, नीचे आके ऐसे, जैसे कि ये लाइन है और इसमें ऐसे आके ऐसे जाता, तो एक बार यहाँ कट गया, एक बार यहाँ कट गया। ये सिर्फ यहाँ से मुड़ा है, तो सिर्फ यहीं पे कटा है, तो ये एक बार प्रतिच्छेद होगा, एक ही बार काउंट होगा। ऐसे ही यहाँ किया है, तो टोटल शून्यांक तीन बार प्रतिच्छेद करा है, तो शून्यांक कितने हो गए, तीन। आप यहाँ आंसर में लिख लेना, ऐसे मत छोड़ना कि डायरेक्ट तीन लिख दिया। ग्राफ में एक्स एक्स को तीन बिंदुओं पर काट रहा है या प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए पी एक्स के शून्यांक तीन हो गए। इस प्रकार से हमारा चैप्टर 2 का 2.1 खत्म होता है। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और पढ़ते रहें।